जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। राजस्थानी भवन निर्माण सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी के चुनाव संपन्न, जिसमें रमेश बजाज तीसरी बार राजस्थली अपार्टमेंट के प्रधान निर्वाचित हुए। बीते दिनों राजस्थानी भवन निर्माण सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। 24 जुलाई को मधुबन चौक स्थित राजस्थली अपार्टमेंट में संपन्न हुए चुनाव में रमेश बजाज तीसरी बार राजस्थली अपार्टमेंट के प्रधान चुने गए। वहीं अशोक गोयल उप प्रधान के पद पर निर्वाचित हुए, जबकि प्रबंधकारिणी सदस्यों के रूप में आनंद कुमार, अनिल कुमार जैन, अनिश गुप्ता, चंद्र कैलाश गर्ग, ज्ञानचंद सिंगला, मुकेश खंडेलवाल, मुकेश कुमार तुलसियान, पंकज जैन, प्रकाश कुमार मंत्री, विजय गुप्ता तथा विजय कुमार, मीना देवी और सरिता खेमका को चुना गया। रमेश बजाज के प्रधान बनने पर उनके शुभचिंतक, विधायक, पार्षद व समाज के अन्य लोगों ने उन्हें बधाइयां दी और इस जीत को उनकी मेहनत व सोसाइटी के प्रति किए गए कार्यों का प्रतिफल बताया। वहीं राजस्थली के निवासी व समाजसेवी राजेश सिंधल, मुकेश खंडेलवाल ने जन्नत की पुकार को बताया कि रमेश बजाज बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही मेहनती प्रधान हैं। प्रधान पद पर तीसरी बार विजयी रहे रमेश बजाज ने वीरवार को कहा कि वे पूर्व की भांति आगे भी सोसाइटी का विकास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे यहाँ के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसी भ्रामक प्रचार पर ध्यान दिए बिना विकास के रास्ते को चुना। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि सोसाइटी के विकास का कार्य जारी रखते हुए अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराया जाएगा। आने वाले समय में गेट व पार्क का सौंदर्यीकरण, जर्जर हो चुके भवनों का मरम्मतीकरण, सड़क व जल की बेहतर व्यवस्था, बूम बैरियर व पुलिस बूथ का निर्माण व सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के सबसे पुराने सोसाइटी, पीतमपुरा के सबसे पुराने सोसाइटी राजस्थली अपार्टमेंट में। और हमारे साथ मौजूद है रमेश बजाज जी, जो नया चुनाव जीते हैं और अभी सोमनाथ जी के दर्शन करके भी आए हैं। सर, कैसी रही सबसे पहले आपकी यात्रा? बहुत अच्छी यात्रा रही, बाबा का बहुत कृपा रहा। सोमवारी के दिन हम लोग इस सावन के महीने में दर्शन किया, बहुत आनंदित हुए और भगवान की बड़ी कृपा रही। सोमनाथ, द्वारकाधीश और नागेश्वर नाथ और अन्य भेंट द्वारका अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने दर्शन किया। बहुत ही सुखद और आनंदमय यात्रा रही। प्रधान जी, सोसाइटी के चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने फिर से एक बार आप पर विश्वास जताया है, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे आपके विरोध में खड़े किए थे, कैसे आपने उनको पटखनी दी, कैसे लोगों ने आप पर विश्वास जताया? ये हमारी जनता का विश्वास है, विकास का विश्वास है। मतलब उन्होंने नेताओं की बात नहीं सुनी, हम जैसे लोगों को काम करने के ऊपर महत्व दिया और विश्वास किया। ये व्यवस्था थी, सिर्फ जीत हुई है, काम की जीत हुई है, हमारी लगन की जीत हुई है। हमने लोगों का सम्मान किया है। लोगों को कहीं भी किसी बात के लिए जो भ्रामक प्रचार किए जा रहे थे उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जनता के ऊपर ध्यान दिया और विकास पर ध्यान दिया और सोसाइटी के लिए ध्यान दिया। आगे आने वाले समय में भी हम जनता को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जो पहले व्यवस्था हुई थी उससे सुंदर व्यवस्था होगी और जितने भी काम अधूरे थे, जिन लोगों का ध्यान हमारे इस काम के ऊपर आकर्षित किया गया, ध्यान दिलाया गया, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कमी होती है, लेकिन कमी को दूर करना भी हमारा काम है। आगे आने वाले समय में कुछ हमारी योजनाएं हैं, गेट की योजना है, पार्क की योजनाएं हैं, ये बूम बैरियर है, पुलिस बूथ है, ये सारी चीज़ें ठीक की जाएगी। सड़कों की व्यवस्था है, पानी नल कल की व्यवस्था है जो हमारी डैमेज हो चुकी है, हमारी जो बिल्डिंग जो अभी जर्जर स्थिति में हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जिसका प्लास्टर ठीक करना है, पेंट ठीक करना है और कई चीज़ों में बदलाव लाना है। इसके लिए जैसे कि हम लोग प्रयास करेंगे और हमारी कमेटी प्रयास करेगी। ये जहाँ तक बात आपने पूछी कि ये कैसे हम लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की, ये विजय जनता की विजय है, हमारी विजय नहीं, विश्वास की विजय है, विकास की विजय है। जनता ने नेता पे विश्वास नहीं किया, कार्यकर्ता विश्वास किया। काम करने की जरूरत है, जनता को अपने विश्वास में लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जनता सब कुछ समझती है, जनता नेताओं पर भरोसा नहीं करती है, काम पे विश्वास करती है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से अपने राजस्थली निवासियों को धन्यवाद देता हूँ
और उन्होंने मुझे इस बात के लिए मौका पुनः तीसरी बार दिया है। मैं 2 टर्म 16 से प्रधान रहा हूँ, 2 टर्म प्रधान न हुई, तीसरी बार हमें 25 तक के लिए प्रधान बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में कई चीज बदलाव नजर आएगी और इसका उन्हें पूरी तरह से उनके विश्वास का फल मिलेगा और आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। धन्यवाद। बजाज साहब, पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा लहराएगा, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपके सोसाइटी में? हमारी तैयारी में इस बार बृहद रूप से 15 अगस्त मनाने की बात चल रही है। देश में हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरे विकास की बात की जा रही है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस बार सोसाइटी में भी उसका रूप दिखाई पड़े और घर घर में झंडा लगे और अपने यहाँ पूरी तैयारी के साथ बच्चों का मार्च पास्ट हो, बैंड बजे और लोगों में जैसे कि उत्साह जागृत हो और लोग इसका अमृत महोत्सव जो हमारा 75वां और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे आन बान शान की बात है। हम लोग पूरे तन मन से इस महोत्सव को मनाने के लिए आगे आएंगे। हमारी सोसाइटी के निवासी आगे आएंगे, उसी दिन हमारे यहाँ उत्सव जैसा माहौल रहेगा। इससे कि धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।